हेलो गाइस, जय श्री राम, जय हो ललही छठ माता की। 25 तारीख को ललही छठ व्रत है। तो मैं आज ललही छठ व्रत की कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले आप लोग अपने हाथ में महुआ, तिन्नी का अक्षत और पुष्प ले लीजिए। जब कथा ख़त्म हो तो उसको आप माता जी के ऊपर नीचे चढ़ा दीजिए और दूसरी कहानी सुनिए। तो मैं आप लोगों के साथ 6 कथा एक साथ शेयर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तो बोलिए ललही छठ माता की जय। तो मैं माता रानी की कथा स्टार्ट करती हूँ। अचानकपुर में एक राजा रहते थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत खुश थी। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन प्रजा के हित के लिए वो हर जगह जगह नहर और पोखरे का निर्माण कराते रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उस पोखरे में, नदी में कहीं भी पानी नहीं आता था। इसके लिए राजा बहुत चिंतित रहता था कि ऐसा क्या करें कि पोखरे और नदियों में पानी आ जाए। एक दिन अपनी सभा में राजा बैठे हुए थे। एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अगर तुम अपने तालाब या पोखरे में अपने इकलौते पुत्र या पोते का बलिदान कर दोगे तो तुम्हारे पोखरे में पानी आने लगेगा। तो ये सुनकर सब लोग बहुत सन्न हो गए कि कैसे हो सकता है। राजा का एक ही इकलौता बेटा है, अगर उसका बलिदान कर देंगे तो राजा का तो वंश ही खत्म हो जाएगा। तो ये सोचकर सब लोग चले गए। लेकिन राजा ने सोचा, प्रजा के हित में मैं क्या करूं? अगर मैं अपने पुत्र की बलि दे देता हूं तो मेरा वंश ही रुक जाएगा, और मैं अपने पोते का बलि दे देता हूँ। ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने पोते का बलि दे दूंगा, जिससे पोखरे में पानी आ जाए। ये सोचकर राजा सो गया और दूसरे दिन ललही छठ का व्रत पड़ा। फिर राजा सोचा कि मैं अपनी बहू को कैसे भेजूं कि तू कहीं जा तो मैं तेरे बेटे का बलिदान करूँगा। कौन माँ अपने बेटे को देगी, वो भी ऐसे दिन जब ललही छठ का व्रत है। सारी माएँ अपने पुत्र की दुआ मांग रही हैं। ये सोचकर राजा सोचे कि मैं बहू को मायके भेज देता हूँ और पोते को घर पे रख लेता हूँ। जब बहू मायके जाएगी तब मैं इसका बलिदान दे दूँगा प्रजा के हित में। फिर उसने अपनी बहू से बोला कि बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, तू जाके अपनी माँ को देख आ। बहू बोली, आज तो ललही छठ है, मैं कैसे जाऊँ? तो कहा नहीं बेटा, तू जाओ, तुमको मैं भिजवा देता हूँ। तो वो चली गई और वो पोते को रख लिए। अब ललही छठ अपने सागर में जाके, पोखरे में जाके उस पोते को बलिदान कर दिया, बलि दे दिए। अब राजा चिंतित हो गए कि अब मैं क्या करूं। उधर बहू जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ को एकदम स्वस्थ देखकर वो खुश हो गई और वहीं पर ललही छठ माता की पूजा अर्चना सब की और कही, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसे कौन देखेगा। फिर जब प्रसाद लेकर लौटी तो कहारों से बोली कि जो मेरे ससुर पोखरा खुदवाए हैं, मुझे वहीं पर लेके चलना, मैं वहीं प्रसाद रख दूंगी। हो सकता है माता की कृपा से पोखरे और सागर में पानी आ जाए। तो सब लोग कहे ठीक है, लेके गए कहार। जब वहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं सारे पोखरे सब में पानी भरा हुआ है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये तो पोखरे में पानी भरा हुआ है। फिर जो है और बहू देखती है कि उसका छोटा सा बेटा वहीं पे खेल रहा है पोखरे के किनारे। वो अपने बेटे को लेके चली आती है अपने राजमहल। उधर ससुर चिंतित है, राजा चिंतित है, बहू आएगी, इतना बड़ा छल मैं उसे कैसे बताऊंगा। तो फिर बहू जब बच्चे को लेकर पहुंचती है तो राजा पूछने लगते हैं, बेटा मैंने तो ऐसा ऐसा कर दिया था, तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? तो बहू ने बताया कि हम ऐसे ललही छठ माता की पूजा किए और वापस आते हुए सोचा सागर में प्रसाद रख दूंगी तो शायद ललही छठ माता पानी दे दें। तो मैंने देखा कि वहीं पर मेरा बेटा खेल रहा, मैं अपने बच्चे को लेकर चली आई प्रसाद खिलाकर। तो राजा समझ गए कि छठ माता की कृपा से बच्चा भी जीवित हो गया, मेरा वंश भी नहीं डूबा और हम सारे नदियों और तालाबों में पानी भी आ गया। तो छठ माता जैसे उस राजा की सुनी, उस माँ की गोद भरी, वैसे ही सारी माँओं की गोद भरे, सबकी संतानों को सुरक्षित रखे। जय छठ माता की।
दूसरी कथा। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती हैं। तो देवरानी को बच्चे थे, जेठानी को कोई बच्चा नहीं था। सास जो है देवरानी को बहुत मानती थी, अब बाज को कौन माने। तो दोनों पोतों को भी बहुत मानती थी। और देवरानी जा कर के गाँव में दूध दही गाय का भैंस का सब बेचा करती थी। तो एक दिन ललही छठ का व्रत आया। देवरानी फिर अपना दूध ले जाके बेचने के लिए चली गई। इधर जेठानी जलन के मारे देवरानी के दोनों बच्चों को मार के चूल्हे में लगा के खाना बना दी। और जो राख बची उसको सब साफ सफाई करके राख उठा के बाहर घूर पे फेंक दी। उधर देवरानी गांव में दूध बेचने गई, सबको दूध दी, दही दी, घी बेची। और वहीं औरतों के साथ बैठ कर वो पूजा की, छठ माता की कहानी सुनी, पूजा की, वहीं पे प्रसाद खाई, कहानी सुनी। सब करके जब घर लौट रही हैं तो घूर के पास अब जो प्रसाद ली थी, कहीं लाओ इसको यहीं एक चढ़ा देते हैं, हो सकता है कि कोई खा ले उसका भला हो जाए। फिर वहीं पर प्रसाद रख देती हैं। जैसे ही वो प्रसाद रखती हैं उनके दोनों बेटे उस राख से निकल के जिंदा निकल आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं कैसे ऐसे हुआ। देवरानी ने कहा बेटा जाने दो, वो जलन के मारे तुमको मार दी, लेकिन छठ माता ने तुमको बचा लिया, उनके प्रसाद ने तुम लोगों को पुनः जीवन दान दिया। या उनको माफ़ कर दो, उनकी गलती नहीं है, मानवीय कमजोरी है कि जिसको जो चीज़ नहीं होती उससे वो दूसरों को पसंद नहीं आता है, उससे नफरत करता है। फिर बच्चों को लेके घर पहुंची। उधर जेठानी को फिर ग्लानि होने लगी कि मैंने, मेरे तो कोई बच्चा था ही नहीं, जो देवरानी का था मैंने उसको भी मार डाला। फिर बहुत चिंतित है कब क्या करें, देवरानी से क्या बताएं, हमने तो मार के सब फेंक भी दिया, राख हो गए बच्चे। अब घर जेठानी आई तो रोने लगी पकड़ के खूब जेठानी देवरानी को कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पीछे पीछे तो देवरानी ने जेठानी को उठाया, कहा आपसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई, आपने पाप किया है। और मेरे लेकिन छठ माता की कृपा से मेरे दोनों बच्चे सकुशल मुझे मिल गए हैं। घूर के पास मैंने प्रसाद रखा तो मेरे बच्चे मिल गए, और वही प्रसाद मैं तुम्हें लाई हूँ देने के लिए, प्रेम पूर्वक तुम भी खाओ। तो हो सकता छठ माता की कृपा तुम्हारे ऊपर भी हो और तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति हो। तो जेठानी भी प्रसाद को खाई और प्रसाद खाने के बाद वो उनको भी बच्चा पेट में रुक गया और 9 महीने के बाद उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर अगले साल जब ललही छठ माता का व्रत आया तो दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ललही छठ की पूजा की। भैंस के दूध दही घी चढ़ाई, वही खाई, विधि विधान से पूजा करने लगी। सास भी उनको मानने लगी जेठानी को, उनको पुत्र भी हो गया। तो जिस तरीके से माता जी ने, ललही छठ माता ने जेठानी की गोद भरी, उनको संतान दी, उनकी संतान सुरक्षित की देवरानी को, उसी तरीके से माता रानी सबके ऊपर कृपा करें, सबके पुत्रों की रक्षा करें, सबकी गोद हरी भरी रखें। बोले ललही छठ माता की जय। तीसरी कथा। एक ग्वालिन थी, वो पेट से गर्भवती थी, वो उसको प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली तो उसने सोचा मैं आज जल्दी जल्दी दूध बेच देती हूँ, नहीं तो मैं दूध बेच नहीं पाऊँगी अगर बच्चा हो गया तो। वो अपना जल्दी जल्दी दूध गाय का भैंस का मिक्स करके जल्दी जल्दी बेचने निकल गई। रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा हुई तो एक झलबेली के नीचे बैठ गए और वहीं पे उसको पुत्र हुआ। वो देखी कि वहीं पे एक किसान हल जोत रहा था और किसान से बोली बाबा आप मेरे बच्चे को देखो और मैं तब तक जो है दूध बेच कर आती हूँ। किसान ने कहा ठीक है बेटा जाओ, और अपना हल जोत रहा है। फिर वो चली गई, गांव वालों को बताई कि दूध जो है भैंस का दूध, इसमें गाय का दूध नहीं है। गांव वाले भरोसा करके उससे दूध ले लिए। उधर जब दूध बेच के वापस आने लगी तो उधर किसान का जो है बैल भड़क गया और वो भागने लगा, जिससे हल का नोक जाके बच्चे के पेट में घुस गया और बच्चा वहीं मर गया। ये देखकर किसान बहुत दुखी हुआ कि मेरे भरोसे छोड़कर गई थी और अब बच्चा मेरे ही हल से कट के मर गया, अब क्या करें। लेकिन उसी झलबेली के कांटों से बच्चे के पेट को सिल के
और बच्चे को वहीं छोड़ के अपने घर चला गया। फिर वहाँ पर जब ग्वालिन आई तो देखी उसका बच्चा मरा हुआ था। वो समझ गई कि मैंने जो झूठ बोलकर भैंस गाय का दूध बेचा इसीलिए ये हुआ है। फिर वो भागती हुई गई और गांव वालों को बताया कि आप लोग इस दूध से पूजा मत करिए, ये दूध जो है इसमें गाय का दूध मिल गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं ऐसा की, इसके पाप से मेरा बच्चा मर गया है, आप लोग इससे पूजा मत करो। फिर गांव की औरतों को उसके ऊपर दया आ गई। वो लोग जो है सारे उसको आशीर्वाद दें तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए और हम लोग इस दूध से पूजा नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह से भैंस का दूध ले लेंगे। तो गांव वालों के आशीर्वाद से, ललई छठ माता की कृपा से और उस ग्वालिन के प्रायश्चित करने से उनका बेटा जीवित हो गया। फिर वो वापस आई, देखे उनका बेटा जीवित था और अपने बेटे को लेके घर आ गई। जिस तरीके से माता ने ग्वालिन की रक्षा की, उनकी गोद भरे, उनके पुत्र को जीवन दान दिए, उसी तरीके से माता रानी सबके पुत्रों पर कृपा करे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोले ललई छठ माता की जय। चौथी कथा। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाई और खीर को आंगन में रख के अंदर चली गई। तो आके दो कुत्तों ने दोनों की खीर को जूठी कर दी। वो लोग बाहर आई, देखी तो कुत्ते जो है खीर जूठी कर दिए। तो जेठानी ने क्या किया कि जो कुत्ता खीर खा रहा था तो बची हुई खीर भी कुत्ते को खिला दी। और देवरानी क्या की, कुत्ते को पकड़ के ले गई और कमरे में बंद करके खूब मारी। इतना मार के बंद कर दी, किसी तरीके से कुत्ता अपनी जान बचा के भागा। और दोनों कुत्ते बाहर गांव में मिले तो कुत्ता बोलने लगा कि मैंने खीर खाई तो मुझे बहुत मारे, मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग के आया हूँ। दूसरा बोला, अरे देवरानी तो बहुत अच्छी थी, उसने तो मुझे बची हुई खीर भी खिला दी, मैं तो उसी देवरानी का पुत्र बनना चाहूँगा। दूसरा कुत्ता बोला कि मैं भी उसी जेठानी का बेटा बनना चाहूँगा और उससे जन्म ले लेकर बदला लूँगा। तो संजोग से छठ माता ने उन दोनों की बात सुन ली और वो दोनों देवरानी जेठानी को गर्भधारण हुआ। अगले ललही छठ में देवरानी जेठानी दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ललही जेठानी का बेटा पैदा होके ललही छठ के दिन मर जाता है और देवरानी का बेटा सकुशल अच्छे से रहता है। फिर अगली ललही छठ में फिर जेठानी को पुत्र होता है और फिर वो मर जाता है 10 दिन के बाद। इस तरीके से करते करते जेठानी को 5 पुत्र होते हैं और ललही छठ के दिन मर जाते थे। फिर एक दिन वो रोने लगी, ललही छठ माता से प्रार्थना करने लगी कि माता ऐसा क्या है कि मुझे पुत्र तो देती हो लेकिन मेरा पुत्र जो है इस दुनिया से चला जाता है। तो उस दिन वो रात में सोई तो सपना देखी कि वही कुत्ता उनको दिखता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे इतना मारा था कि मैं मर गया, मैं बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बन के पैदा होता हूँ, लेकिन अब मैं भी इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम ललही छठ माता की पूजा करो जिसकी कृपा से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और दीर्घायु प्राप्त करूँ। तो फिर जेठानी ने ललही छठ माता से बहुत बोला, बहुत प्रार्थना की, प्रसाद खाए, फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र उनका दीर्घायु हुआ। फिर ललही छठ का जब व्रत आया तो जेठानी भी देवरानी के साथ मिलकर ललही छठ माता की व्रत की, पूजा की, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण की और इस तरीके से उनको दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस तरीके से माता ने जेठानी के ऊपर कृपा करी उस तरीके से माता सब पे कृपा करें। बोलिए ललही छठ माता की जय। 5वीं कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। एक दिन ललही छठ माता का व्रत पड़ा। एक कन्या 1 चम्मच दूध और 1 चावल लेके गांव में घूम रही थी कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब लोग कन्या को डांट के भगा दे रहे थे कि भाई 1 चम्मच दूध में और 1 चावल में कौन सी खीर बनेगी, कौन खीर बनाएगा। और कन्या तिल्ली का चावल और भैंस का 1 चम्मच दूध लेके घूम रही थी। तो बच्ची को देखकर एक बुढ़िया माई थी जो बहुत गरीब थी, उनको दया आ गई। उन्होंने बुलाया, बिटिया इधर आओ, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ।
तो वो आई तो कहीं कि कन्या ने बोला माता जी एक बड़ा सा भगोना लाओ, उसी में खीर बनाओ। माता जी एक भगोना लेके आई और उसी में 1 चम्मच दूध और 1 चावल रख के गैस चूल्हे पर चढ़ा दी और बना रहे, उनका बड़ा सा भगोना भर के खीर हो गई। तो माता ने कहा कि इसको जो है अब हम छठ माता को चढ़ाएंगे। और उसके तो छठ माता की पूजा करती हैं। फिर वो कन्या बोली कि माता आप पूजा करो छठ माता, तब तक मैं घूम के आती हूँ नहा के, फिर मैं प्रसाद खाती हूँ। फिर कन्या चली गई। माता इंतज़ार कर रही कब आएगी। जब कन्या आई तो बोली कि माता आप खा लो। वो बोली कन्या को कि बेटा तुम खा लो। वो बोली माता जब आप पूजा कर रही थी छठ माता का तभी मैंने खा लिया। यही कहकर कन्या अंतर्ध्यान हो गई। माता बुढ़िया को समझते देर नहीं लगी कि हलखष्टी माता ही कन्या का रूप धारण करके 1 चम्मच दूध और 1 चावल तिन्नी का लेकर घूम रही थी। और फिर वो बोली कि इस खीर को जो बची हुई अपने घर के किनारे ले जाकर गाड़ दो। तो बुढ़िया माता ने वैसा ही किया। फिर जब माता का बेटा आया तो माता ने कहा कि बेटा आंगन में तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारी खीर गड़ी हुई है, जाकर ले लो। फिर बेटा जब जाकर देखता है, उखाड़ता है, खोदता है तो देखता है वहाँ पे बहुत सारे सोना चांदी सब दौलत थी। इस तरीके से वो आके माँ को बता देंगे माता रानी, माँ देखो यहाँ तो बहुत सोना चांदी, कहाँ है मेरी खीर, ये तो सोना चांदी ये प्रसाद है। तो बुढ़िया माता समझ गई कहीं वो तो माता रानी आई थी, खीर के बहाने इतना सब कुछ दे गई हैं बेटा, इनको ये सब तुम रखो। जिस तरीके से माता रानी ने उस बुढ़िया गरीब बुढ़िया पर कृपा की उनको धन धान्य दिए, उसी तरीके से माता सबकी गोद भरे, सबको धन्य धान्य से परिपूर्ण करो। बोलो हलखष्टी माता की जय। छठवीं और लास्ट कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। ब्राह्मणी उतनी ही क्रूर और दुष्ट औरत थी। उसके बच्चे होते थे और आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होते थे। इस तरीके से उसके 4 बच्चे हो गए। 5वां बच्चा हुआ तो 2 साल का हुआ। एक दिन ब्राह्मणी कहीं गई तो अपनी पड़ोसिन को बोली कि आज तुम आओ मेरे घर और मेरे बच्चे को देखो, थोड़ी देर के लिए मैं कहीं जा रही हूँ। तो पड़ोसिन आए तो फिर सोची कि उनको टाइम लगेगा, मेरे घर पे नमक नहीं है, लाओ मैं थोड़ा सा नमक ले लेती हूँ। बच्चे से बोली कि थोड़ा सा मैं नमक लेने जा रही हूँ। बच्चा खूब हंसने लगा। तो बोली इतना हंस क्यों रहे हो? तो बोला कुछ नहीं। कहीं नहीं, तुम बताओ तुम कितना हंस रहे हो? तो बोला तुमको जो लेना हो, जितना नमक लेना हो, जो भी सामान लेना, कुछ भी लेके जाओ। ये ब्राह्मणी पता नहीं कितनी चोरी की, कितना नमक चुराई, कितना पाप की, ये अभागी औरत है, इसके घर से तुम कुछ भी लेके जाओ। तो पड़ोसिन बोली बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? ब्राह्मणी तो बहुत अच्छी है, बहुत संपन्न है, जिसके पास तुम्हारे जैसा पुत्र हो अभागा कैसे हो सकता है? पुत्र बोला कि कल नहीं परसों तो मैं चला जाऊंगा भगवान के घर, मैं भी यहाँ रहूंगा नहीं। इस औरत कितने पाप हैं कि कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता। तो ब्राह्मणी जब आई तो पड़ोसिन ने उसको सारी व्यथा बताई कि बच्चा ऐसे कर रहा, उसे यकीन नहीं हुआ। फिर वो ब्राह्मण को बताई, फिर बात पुरानी हो गई, लगा कि बच्चा है ऐसे ही बोल रहा है। फिर दूसरे ही दिन बच्चे को बुखार हुआ और तीसरे दिन बच्चे की मौत हो गई। तो ब्राह्मणी जो है कुतिया का भेष बनाकर भगवान जी के घर गई और वहाँ पे सुन रही है। भगवान जी सारे बच्चों से छोटे छोटे पूछ रहे हैं कि तुम लोग में से कौन बच्चा जाएगा ब्राह्मणी के घर। सारे बच्चे मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। तब एक बच्चे को भगवान जी ने कहा कि तुम जाओ। तो वो बच्चा बोला कि जब कोई नहीं जा रहा तो मुझे क्यों भेज रहे हो? भगवान जी ने कहा कि तुम चले आना, ज़्यादा दिन नहीं रहना है। बच्चा बोला मैं कैसे आऊँगा? भगवान जी ने बोला तुम अपनी माँ से बारिश के मौसम में धूल मांगना, प्रचंड गर्मी में कीचड़ मांगना और ठंडी के मौसम में गर्म चीज़ मांगना। और जब वो नहीं दे पाएगी तब तुम उसके पास से, और जब तुम्हारी बुआ खूब सजी धजी हो तब तुम उनकी गोदी में खेलना, उनको गंदा करना, और जो बात वो नहीं मानेंगी तब तुम चले आना। तो बालक बोला ठीक है। फिर उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणी सारी बात सुन ली, घर आकर अपनी ननद को भी समझा दी और सारी चीज देने के लिए कीचड़ इकट्ठा करके रख ली। उसके बाद पुत्र हुआ। पुत्र ललही छठ के दिन माँ से बोला
कि मुझे जो है धोल चाहिए, तो माँ ने ला के धोल दे दिया। फिर बुआ उसकी सज बज के तैयार थी, बोला मैं बुआ की गोदी में खेलूँगा। बुआ बहुत प्यार से ले ली और खिलाई। फिर बोला कि मुझे कीचड़ में लौटना है। ब्राह्मणी कही बेटा तुम खेल लो, आंगन में ही कीचड़ फैला दी, पानी डाल के बना दी कि तुम खेलो। बच्चा खुश हो गया। फिर वो भगवान जी से बोला कि भगवान अब मैं कैसे आऊँ, ये ब्राह्मणी तो सुधर गई, एक अच्छी माँ बन गई, एक अच्छी औरत बन गई है, अब मैं कैसे आऊँ। भगवान जी बोले बेटा इसके पूर्व कर्मों के पाप के नाते सारे बच्चे मर जाते थे, लेकिन अब इसका पाप पूरा हुआ और इस प्रायश्चित कर चुकी है, तो अब तुम वहीं दीर्घायु बनकर रहो। इस तरीके से बच्चे को जीवन दान मिला। ब्राह्मणी के कोख हरी भरी हो गई। तो जैसे षष्ठी माता ने ब्राह्मणी की गोद भरी, उनके दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करें, सारी औरतों को पुत्रवती बना। बोलिए षष्ठी माता की जय, और षष्ठी मैया की।